समाज में कितनी सारी चीजें चल रही हैं और उसमें हमारे पूरे एनवायरनमेंट को प्रदूषित करने का एक बहुत मेजर कारण पॉलीथीन है। और ये काफी लोगों को छोटी बात लगती है, लेकिन आप देखो हर घर में, हर गली में कितनी पॉलिथीन्स आपको दिखती होंगी पड़ी हुई, बची हुई। मान लो आलू के छिलके हैं, है ना, केले का छिलका है, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो डिजोल्व हो सकती है ना, हम क्या करते हैं, खाद के रूप में डाल देते हैं सॉइल में और वो बढ़िया डिजोल्व हो जाता है ना। अब दिक्कत क्या है, ऐसा पॉलिथीन के साथ नहीं होता है। आपने पॉलिथीन डाली सॉइल में, सालों तक, हजारों साल, जी हाँ हजारों सालों तक उसका वैसा का वैसा ही हाल रहेगा। हे एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स बाय पंकज सर। मैं हूं पलक रखियानी, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। माय डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम जिसका नाम है पॉलीथीन बैग। पॉलीथीन सबने देखा है, प्लास्टिक की पन्नी जो हम सब यूज करते ही आ रहे हैं, जो कि हमें यूज नहीं करनी चाहिए। अगेन क्यों? क्योंकि साइंटिफिकली इसका एक रीजन है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आते हैं, राइट, यानी ये डिग्रेड नहीं हो सकते हैं और जिस कारण हमारा जो पूरा एनवायरनमेंट है काफी ज्यादा पल्यूट या प्रदूषित होता है। अब ये पोएम किस पे बेस्ड है, आइए देखते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्लास 10 के और भी ढेर सारे लेक्चर्स मैंने बनाए हैं, तो उनको भी जाके पढ़ो एंड अब यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। तो सबसे पहले तो वो काम क्या है भाई, ऑथर, लेखक का नाम हम पहले पढ़ लेते हैं। दुर्गा प्रसाद पांडा जी ने लिखा है ये पोएम। दुर्गा प्रसाद पांडा ऑक्यूपाइज अ प्रोमिनेंट पोजीशन इन ओरिया लिटरेचर। ओरिया लिटरेचर में इनका बहुत बड़ा जो है ना हाथ रहा है। ओरिया यानी उड़ीसा का जो भी लिटरेचर है वहां का। एंड अब एक चीज और है, जो भी पोएट होते हैं उनका नाम याद करना होता है, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिल जाते हैं इस डेटा पे, राइट। तो बताया है कि प्राइमरली अ लिंग्विस्ट, पांडा आल्सो राइट्स पोएट्री इन इंग्लिश एंड समटाइम्स ट्रांसलेट्स ओरिया पोएम्स इनटू इंग्लिश। लिंग्विस्ट मतलब जिसे काफी ज्यादा भाषाएं आती हैं, है ना, बाकी फॉरेन लैंग्वेजेस आती हैं जैसे। उनके काफी फेमस वर्क्स यहाँ बताए हैं, रटने नहीं है, जान सकते हो आप, है ना। सवारानी, रेज, ये सब इन्होंने लिखा है। अब बात करें अभी की कविता की, है ना, बोलो पलक मैम टॉपिक पे आओ भाई, है ना। जो कविता हम पढ़ने वाले हैं, पॉलिथीन बैग बेसिकली क्या है, ही टचेस ऑन द प्रेसिंग इशू ऑफ पॉलिथीन बैग। प्रेसिंग इशू यानी समाज में कितनी सारी चीजें चल रही हैं और उसमें हमारे पूरे एनवायरनमेंट को प्रदूषित करने का एक बहुत मेजर कारण पॉलिथीन है। और ये काफी लोगों को छोटी बात लगती है, लेकिन आप देखो हर घर में, हर गली में कितनी पॉलिथीन्स आपको दिखती होंगी पड़ी हुई, राइट, कि कैसे इस पे एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट में हम भी तो आते हैं, तो घूम फिर के उल्टा सीधा हम पे भी इन चीजों का इफेक्ट पड़ता है ना। अच्छा, एक चीज और बहुत सुंदर सी है, अब क्योंकि कविता है तो सिर्फ पॉलिथीन के ऊपर नहीं है, यहाँ पे कवि ने बहुत ही ब्यूटिफुली एक कोरिलेशन बताया है। कोरिलेशन यानी क्या, एक तीर दो निशाने, ध्यान से सुनना। क्या कोरिलेशन बताया है, एक तीर दो निशाने, यानी कवि ने यहाँ क्या किया है, यहाँ पे पॉलिथीन बैग के जरिए कवि ने एक और चीज को दर्शाया है। किसको? ह्यूमन इमोशंस को। बोलोगे पलक मैम कहाँ पॉलिथीन, कहाँ हम इंसानों की भावनाएं, लेकिन अब तभी तो उन्हें कवि कहा जाता है क्योंकि वो इतनी सुंदर तरीके से चीजों को लिख सकते हैं। तो बीच बीच में कहीं ना कहीं उनने एक पॉलिथीन की कंपैरिजन ह्यूमन की भावनाओं से भी करी है, ठीक है। बिटवीन ह्यूमन इमोशंस एंड अ मंडेन थिंग लाइक अ पॉलिथीन बैग। अच्छा, वर्ड मीनिंग ध्यान रखो, ये बहुत अच्छा वर्ड है, मंडेन, MUNDANE। इसका मतलब होता है ऑर्डिनरी, हिंदी में कहें साधारण, लिख लेना, है ना। मंडेन अच्छा इंग्लिश वर्ड है, अपने आंसर्स में यूज करोगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है भाई। बोलते हो ना पलक मैम बताओ कैसे मार्क्स ज्यादा लाए, तो ऐसे अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज करो। गुड टू गो, स्टार्ट करें पोएम। कमेंट सेक्शन में बोल दो यस मैम वी आर रेडी टू स्टार्ट, ठीक है। चलो भाई, अब यहाँ पे कविता आती है। हर्ट इज सच अ स्ट्रेंज पॉलिथीन बैग विच नेवर गेट्स डिसॉल्व्ड इनटू द अर्थ्स क्रस्ट। अब यहाँ पे कवि कहते हैं सबसे पहली चीज आपको समझनी है, हर्ट, HURT, हर्ट का असल में मतलब क्या होता है, हर्ट, दुख देना, किसी को चोट पहुंचाना। तो यहाँ पे हर्ट से किसको दर्शाया गया है, एक पॉलिथीन बैग को। यानी इस पूरी कविता के दौरान आप ये मान लीजिए कि पॉलिथीन बैग का नाम हर्ट है, ठीक है, HURT, हर्ट। यानी यहाँ पे उन्होंने एक अलंकार यूज किया है। इस अलंकार को क्या कहते हैं, इस फिगर ऑफ स्पीच को कहते हैं मेटाफर। जैसे बेटा हिंदी में अलंकार पढ़ते हो ना, रूपक अलंकार, वैसे ही इंग्लिश में इसे कहते हैं मेटाफर, यानी एक चीज को किसी दूसरे का दर्जा दे देना। तो यहाँ पे पॉलिथीन बैग को क्या गया है, हर्ट, कि हर्ट इज सच अ स्ट्रेंज पॉलिथीन बैग, एक ऐसा विचित्र पॉलिथीन है ना जो कि दुख देता है, which never gets dissolved into the earth's crust, जो कि है ना धरती के अंदर कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकता। जैसे आपने देखा होगा
कि आप में से जो भी प्लांटिंग करते हो आपने देखा होगा, जैसे बची हुई मान लो आलू के छिलके हैं, है ना, केले का छिलका है, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो डिजोल्व हो सकती है ना, हम क्या करते हैं, खाद के रूप में डाल देते हैं सॉइल में और वो बढ़िया डिजोल्व हो जाता है ना। अब दिक्कत क्या है, ऐसा पॉलिथीन के साथ नहीं होता है। आपने पॉलिथीन डाली सॉइल में, सालों तक, हजारों साल, जी हाँ हजारों सालों तक उसका वैसा का वैसा ही हाल रहेगा। अब इससे क्या होता है, ऐसे 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 पहाड़ बनते जाते हैं, किसके, पॉलिथीन्स के। तो हर्ट ही कर रहा है ना, और क्या कर रहा है ये, है ना। फिर नेक्स्ट पे आओ, देखो, when touched it makes a squeaky noise, when burnt it exudes a pungent smell, when left to itself it pollutes the environment। अब यहाँ पे लाइन आई है when touched it makes a squeaky, squeaky मतलब होती है बहुत ही तीखी सी आवाज। रुक ना, जाना नहीं कहीं पे, मैं 1 मिनट आ रही हूँ। ये देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाली हूँ पॉलीथीन, ऐसे पॉलीथीन देखी होगी ना, तो अब मैं देखो माइक के पास थोड़ी आवाज करती हूँ, है ना, जब इसको टच करो तो कैसे जोर से आवाज करती है, आ रही है पॉलीथीन की आवाज, है कि नहीं। तो when touched यानी जब आप उसको छूते हो तो कैसे स्क्वीकी से एक तो आवाज करती है इतनी। when burnt, और जब आप इसको जलाने की कोशिश करो, it exudes, क्या छोड़ती है, एक पंजेंट, केमिस्ट्री में पढ़ते होगे पंजेंट स्मेल जो आती है। पंजेंट का मतलब होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल, मतलब नाक सड़ा दे वैसी वाली स्मेल, है ना, जैसे सब्जी सड़ जाती है वैसी स्मेल नहीं आती है, बहुत ही सड़ी सी स्मेल आती है। When left to itself, और मतलब कुछ भी ना करो कि भाई छोड़ दो उसको, तो क्या करेगी, पल्यूट करेगी पूरे इन्वायरमेंट को। तो ऐसी है भाई पॉलिथीन बैग। आइए नेक्स्ट आंसर पे आते हैं। Just like the polythene bag, his heart too melts down with a little touch of warmth। अब यहां आई बात ह्यूमन इमोशन वाली। तो यहां कहते हैं बस एक पॉलिथीन बैग की तरह ही his heart too melts down, यहां his heart किसके लिए कहा गया है, इंसानों के लिए, जो with a little touch of warmth। अब देखना तुलना कैसे की है। फॉर एग्जाम्पल बेटा पॉलिथीन है ना, अगर आप पॉलिथीन को थोड़ा वार्म करोगे, गर्म करोगे, तो वो क्या होती है, थोड़ी सी पिघलने लगती है। आपने खुद ही देखा होगा, आपके पास पॉलिथीन होगी, उसको ऐसा थोड़ी सी आग लगाओगे तो ऐसे ऐसे मेल्ट होने लगती है, डिसॉल्व नहीं होगी पर मेल्ट होती जाती है वो, है ना, देखा होगा आपने। तो ऐसे कहते हैं विद अ टच ऑफ वार्मथ। अब यहाँ तुलना ये की गई है कि कोई इंसान, कोई चोटिल इंसान, जो दुखी इंसान है, परेशान इंसान है, वो भी पिघल जाता है। किससे पिघलता है, विद अ टच ऑफ वार्मथ। वार्मथ का यहाँ पे अर्थ है प्रेम से। और कितनी प्यारी बात कही है कि प्रेम से ही संसार को जीता जा सकता है। कोई गुस्सैल इंसान हो, कोई दुखी इंसान हो, कोई चिड़चिड़ा हो, लेकिन अगर आप उस इंसान पे प्यार बरसाओगे, आप प्रेम दोगे, उन्हें अच्छे से ट्रीट करोगे, है ना। कुछ होते हैं बहुत चिड़चिड़े लोग होते हैं, है ना, कि लेकिन आप उनको बहुत सारा लव दोगे तो वो भी पिघल जाते हैं एक पॉलिथीन के जरूरत। यहाँ पे एक बहुत ही स्वीट सा ह्यूमन इमोशन भी बताया है ना। नेक्स्ट, बट डीप इनसाइड द ग्रीव्स गार्बेज बिन, far away from everyone's gaze, the germs of the disease keep on growing। तो कहते हैं, फिर वो आगे कहते हैं, लेकिन बट डीप इनसाइड द ग्रीव्स गार्बेज बिन, गार्बेज बिन सबको पता है, कचरे का डब्बा। ग्रीव्स यानी दुखी, है ना, वो दुखी गार्बेज का जो डब्बा है, सबकी नजर से दूर, फार अवे फ्रॉम एवरीवन्स गेज, गेज यानी नजर होती है, और उसमें क्या बढ़ते जा रहे हैं, जर्म्स ऑफ द डिजीज कीप ऑन ग्रोइंग, बीमारी के जर्म्स, कीटाणु पनपते ही जा रहे हैं उसमें, ऐसा बताया जा रहा है। नेक्स्ट, तो ये लास्ट स्टैंजा आता है यहाँ पे, the polythene bag remains buried within, only the pain caused by the hurt keeps coming back again and again। तो क्या कहते हैं, the polythene bag, जो पॉलिथीन है, remains buried यानी वो तो अंदर गड़ी रहती है, लेकिन उससे जो दर्द है, जो हर्ट निकल रहा है, जो वो नुकसान पहुंचा रही है, वो वापस आता ही जाता है। क्यों, क्योंकि वो डिसॉल्व तो होगी नहीं, वो डिग्रेड तो होगी नहीं, और उससे जो है ना चीजें और खराब होती जाती हैं पूरे पर्यावरण के लिए। तो इस पोम से एक छोटा सा ये भी मैसेज मिलता है, मैसेज सबको पता है, लेकिन क्या होता है ना, रिमाइंड कराना पड़ता है। तो आज ये लेक्चर सुन के सब रिमाइंड हो जाएंगे। कोशिश करें हम अपनी लाइफ में कम से कम पॉलिथीन यूज करें, है ना, एंड जितना हो सके आप कोशिश करें कि आप पेपर बैग्स यूज करें, तो कि जूट के बैग्स होते हैं, पेपर बैग्स होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा, या कपड़े के बैग हो गए, उन्हें यूज करें। ऑलराइट, सो इसी के साथ बच्चों ये कविता खत्म होती है। आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा यार, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे ऐसे और भी लेक्चर्स लाने के लिए। तो बच्चों मिलते हैं हम हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन एंड टेक केयर।